भारतीय इनिशिएटिव में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। स्क्रीन पे देख रहे हैं आप लोग, साफ साफ लिखा हुआ है आपका टेंस पार्ट 11। यानी आज हम लोग टेंस का पार्ट 11 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ध्यान से देखिए, जो कि हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी इससे पहले हम लोगों ने टेंस से जुड़ा हुआ 10 वीडियोज़ क्लियर कर लिया है और उसमें हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूस तक पढ़ा था, और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। ठीक है, इन सब बातों से हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये फ्यूचर टेंस जो होता है उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा रोल प्ले करता है, यानी कैसे सेंटेंसेस को हम लोग बोल सकते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को लाते हैं भविष्य में किसी खास समय तक या आने वाले टाइम तक वो क्या होगा कि वो काम पूरा हो चुकेगा या पूरा हो जाएगा, है ना। यानी आने वाला एक पर्टिकुलर टाइम है, उस समय तक कोई खास वर्क को हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। यानी अभी से बताया जाता है फ्यूचर में वो काम होगा तो, लेकिन पूरी तरह से हो चुकेगा। तो है ना, ऐसे सेंटेंसेस को आप जब देखिएगा तो आप उसको रखिएगा फ्यूचर परफेक्ट की कैटेगरी में, मतलब आने वाले समय में ये काम पूरा हो चुकेगा। या देखिए, सिंपली इसको हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे हम लोग बोलेंगे कि डॉक्टर के यहाँ पहुँचने से पहले मरीज मर चुकेगा, है ना। यानी बात सिंपल है कि डॉक्टर के यहाँ आने से पहले ही मरीज मर चुकेगा। या हम काम कह सकते हैं ऐसा कि वर्ष 2020 तक वह अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेगा। आप देख रहे हैं ना कि बात हो रही है आने वाले टाइम की, लेकिन काम जो है वो कंप्लीट होने का सेंस शो किया जा रहा है, और भी पूरी तरह से। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग अब समझते हैं। पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा असर्टिव स्ट्रक्चर देखिए। असर्टिव स्ट्रक्चर में हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंसेस को पुट करते हैं। तो देखिए, असर्टिव सेंटेंसेस में हम लोग सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव, विल हैव, यानी कि आप शैल यूज़ कीजिए विल अकॉर्डिंग टू नंबर और पर्सन। आप यहाँ पे शैल यूज़ करेंगे, यानी सिंगुलर नंबर के लिए शैल का इस्तेमाल होगा और प्लूरल नंबर के लिए विल का इस्तेमाल होगा। और हैव जो है वो दोनों में कॉमन होगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर हैज़ नहीं यूज होता हमेशा, यानी दोनों के साथ हैव ही यूज़ होता है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर जबकि हैव है तो हैव के साथ कॉमन है कि V3 का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो V3 का इस्तेमाल अगर करा जाएगा तो वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि आपका पूरा ओवर स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से असर्टिव का ये था पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। देखिए एग्जाम्पल से कैसे क्लियर करेंगे। वी विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। सिंपल है कि वी विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोग, ठीक है ना, अगले साल तक, नेक्स्ट वर्ष या मतलब नेक्स्ट ईयर, मतलब हम लोग अगले साल तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुके होंगे। ठीक है ना, या पूरा कर चुकेंगे अगले साल, यानी कि आने वाले टाइम की बात हो रही है, बाय नेक्स्ट ईयर। देखिए आने वाले एक साल तक जो है, तो मतलब आने वाले साल में हम लोग क्या करेंगे कि अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे या कर चुकेंगे। तो सिंपल आपने देखा कि असर्टिव सेंटेंसेस जो कैसे सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद देखते हैं हम लोग इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर को। देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारा क्या कह रहा है, बस वही है, लेकिन उसमें हम लोग सिर्फ नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। सिंपल देखिए, अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि वी विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। हम लोग अगले साल तक इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर चुकेंगे। ठीक है ना, यानी सिंपल है कि आपने जो सर्टेन किया था, एक फिक्स टाइम जो रखा था, आप उसमें क्या है, कैंसिलेशन वाली बात ला रहे हैं, नो नॉट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर आप। तो आप सिंपल देख सकते हैं कि ये निगेटिविटी शो कर रहा है सेंटेंस। तो हम निगेटिव में इसके स्ट्रक्चर को ऐसे बनाएंगे, यानी सिंपल शैल विल के बाद आप क्या पुट कर दीजिएगा, नॉट पुट कर दीजिएगा, और उसके बाद हैव और V3 कॉमन है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को। इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि हम इस बार सिंपली क्या कर रहे हैं कि शैल विल को ही फ्रंट में ले आते हैं और इसके बाद सब्जेक्ट पुट करते हैं, और उसके बाद हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालेंगे ताकि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो जाए। ठीक है, तो देखिए शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे, एग्जाम्पल से देखिएगा कि विल ही हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर। क्या वह अगले साल तक इस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुकेगा। यानी आपने इस बार क्या किया, क्वेश्चन लगा दिया, क्वेश्चन अराइज कर दिया
कि हाँ ठीक है, आने वाले में समय में, आने वाले टाइम में ये काम होने वाला था, लेकिन अब क्या है, क्या वह पूरा होगा? आपने इसको क्या किया, क्वेश्चन से जोड़ दिया। तो आप ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसके इंट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर को। देखिए इसके इंट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखते हैं कि बस वही है जस्ट लाइक इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, बट यहाँ पर हम लोग नॉट का इस्तेमाल भी करेंगे। देखिए ध्यान से, यानी कि शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छूट गया है, आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी होगा। चलिए देखते हैं इसको अच्छे से। तो अब इसका सेंस निकल कर क्या आता है, ये हमारा इंट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखिएगा कि विल ही हैव नॉट कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट ईयर, क्या वह इस प्रोजेक्ट को अगले साल तक नहीं पूरा कर चुकेगा। यानी आपने इस बार क्वेश्चन भी अराइज किया और नो नॉट का भी इस्तेमाल किया। तो इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर को इंट्रोनेगेटिव बोलते हैं। आई होप कि स्ट्रक्चर का पार्ट आपने क्लियर कर लिया होगा। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप इसको रिव्यू करके फिर से देख लीजिएगा, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके रूल्स की तरफ। देखिए इसमें फर्स्ट रूल में क्या मेंशन किया गया है, आप ध्यान से इसको देखिएगा। फर्स्ट रूल में इसके जो है वो ये मेंशन किया गया है कि फॉर द एक्शन दैट विल हैव कंप्लीटेड इन द फ्यूचर टाइम, मतलब आने वाले किसी भी समय में ये काम पूरा हो चुकेगा, मतलब ये काम आने वाले समय में कंप्लीट हो चुकेगा या हो चुका होगा। आने वाले समय की बात हो रही है और सेंटेंस में काम के पूरे होने की बात भी हो रही है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फॉल करेगा। एग्जाम्पल से देखेंगे हम, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए द पेंटर विल हैव पेंटेड द रूम बाई 7 PM, मतलब ऐसा है कि 7 बजे तक पेंटर जो है हमारा पेंट करने वाला 7 बजे तक वो रूम को पेंट कर चुकेगा। मतलब आने वाले समय में 7 बजे तक वो जो पेंटिंग का काम है वो पेंटर पूरा कर चुकेगा, यानी उससे वो काम पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कैसा सेंस बाहर आ रहा है। इसमें सेंस ऐसा आ रहा है कि आपने जो पर्टिकुलर टाइम दिया जो कि फ्यूचर का टाइम है, उस समय आपका जो भी एस्टिमेटेड वर्क है वो हो चुकेगा या हो जाएगा। आपका जो यहाँ पे एस्टिमेशन है वो क्लियरली है कि वो एक सर्टेन या फिक्स टाइम पे वो काम परफॉर्म हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए आई शैल हैव पास्ड माई ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल तक मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लूँगा। सिंपल है कि मैं अगले साल तक अपना ग्रेजुएशन जो है वो पूरा कर लूँगा। फिर से एक ड्यूरेशन लिया गया, वो भी फिक्स है और वो भी फ्यूचर में है। तो यहाँ पर आपने जो भी कॉम्प्लीशन का सेंस दिया है वो आने वाले टाइम में दिया है, और इस तरह से आप अपने काम को पूरे होने के लिए भी एक होप शो कर रहे हैं। चलिए तो फर्स्ट रूल आई होप कि आपको क्लियर होगा कि फॉर द एक्शन दैट विल हैव कंप्लीटेड, देखिए इन द फ्यूचर टाइम, आप साफ साफ यहाँ पर देख चुके कि यहाँ पर ऐसे एक्शन की बात हो रही है जो फ्यूचर में पूरे होंगे, है ना, एट प्रेजेंट नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग इसके रूल नंबर 2 को। तो देखिए रूल नंबर 2 में हमारा क्या बोलता है, काफ़ी ईजी है, अगर ध्यान से समझेंगे आप तो आपको काफ़ी ईजिली ये समझ में आ जाएगा। देखिए व्हेन 2 वर्क्स आर हैपनिंग वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक काम हो रहा है, ठीक है, इन द फ्यूचर, लेकिन भविष्य में कब हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट एक्शन, मतलब जो काम पहले होगा हम उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, और फॉर द सेकेंड एक्शन वी विल यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगेन मैं इसको दोहरा देता हूँ कि देखिए कोई भी सीक्वेंशियल वर्क अगर फ्यूचर में होता है तो जो काम पहले होगा आप उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ लिखा हुआ देखिए, और जो काम बाद में होगा आप उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पे दोनों को रेक्टेंगल के अंदर डाल दिया, आप देख के समझ सकते हैं कि ये जो है वो फर्स्ट वर्क के लिए यूज होगा और ये जो है वो सेकंड वर्क के लिए यूज होगा। सिंपल है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। आइए इसको देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। देखिए एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, द फंक्शन विल हैव स्टार्टेड, द फंक्शन विल हैव स्टार्टेड बिफोर वी रीच देयर। यहाँ पे बिफोर एज ए कंजंक्शन यूज किया गया है। देखिए आप ध्यान से समझिएगा कि द फंक्शन विल हैव स्टार्टेड, यानी बात यह है कि फंक्शन स्टार्ट हो चुका होगा, मगर कब,
तो बिफोर वी रीच देयर, हम लोगों के पहुंचने से पहले, है ना, हम लोगों के पहुंचने से पहले। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि पहले कौन सा काम हुआ, तो फंक्शन के स्टार्ट होने का, तो हम उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल है कि जो काम पहले हुआ, परफॉर्म हुआ, हम उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को यूज करेंगे वहाँ पे हम लोग। लेकिन जो काम बाद में हो रहा है, यहाँ देखिएगा वी रीच देयर, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे, है ना। यानी कि दो टेंस के स्ट्रक्चर की ज़रूरत आपको ऐसे सेंटेंसेस में पड़ेगी जिसमें जो आपका सेंटेंस है फ्यूचर में होने वाला है लेकिन वो सीक्वेंशियल है। तो पहले होने वाले वर्क के लिए फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगाएंगे और जो वर्क बाद में परफॉर्म होगा हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल को। सेम है, द स्टूडेंट विल हैव लेफ्ट द क्लास। अब सिंपल है कि बच्चे क्लास छोड़ चुके होंगे, कब, तो वेन बिफोर द टीचर कम्स, शिक्षक के आने से पहले या शिक्षक के आते ही बच्चे क्लास छोड़ चुके होंगे। शिक्षक के आने से पहले ही, बिफोर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्लास छोड़ने वाला काम पहले हुआ और शिक्षक जो है वो बाद में आए, है ना। यानी कि ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट से और ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट से। आई होप कि आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हम लोग रूल नंबर 3 को। देखिए रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि फॉर द एक्शन अबाउट विच आर फैमिलियर या फिर अबाउट विच आर नोन, मतलब कोई ऐसा फ्यूचर का एक्शन होगा जो हो चुका होगा या फिर आपको लगता होगा कि ये काम हो गया होगा, ठीक है। मतलब ऐसा फ्यूचर का कोई एक्शन जिसमें आपको ये लगता हो कि ये काम फ्यूचर में हो गया होगा। तो इस तरह से आप इसको देखते हैं और आप कैसे समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यू विल हैव रीड द न्यूज़पेपर बाय दिस टाइम, है ना, यानी कि तुम इस समय तक न्यूज़पेपर पढ़ लोगे, है ना। सिंपल है, तुम इस समय तक न्यूज़पेपर पढ़ चुके होगे, यानी आपने जो बात बोली है उसमें जिक्र है फ्यूचर के सेंटेंस के, फ्यूचर का टाइम का, और लेकिन वहाँ पर सेंटेंस में वर्क के कंप्लीट होने का सेंस भी छिपा हुआ है कि तुम इस समय तक न्यूज़पेपर जो है पढ़ चुके होगे, है ना। यानी कि आपको ये बात अंडरस्टूड लग रही है। अगले सेंटेंस से आप इसको और क्लियर कर लीजिए कि दे विल हैव हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट बाय दिस टाइम, मतलब इस समय तक वो लोग एक्सीडेंट की सूचना जो है वो पा चुके होंगे या फिर उन लोग उसके बारे में सुन चुके होंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं, इसलिए ऐसा कह सकते हैं क्योंकि सेंटेंस के कंप्लीट होने का यहाँ पर सेंस डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। तो वीडियो पसंद आने पे आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।